और ये कोल क्राइसिस अल्टीमेटली पावर क्राइसिस में तब्दील हो सकता है, जिसका बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ेगा। देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा अगर पावर क्राइसिस खड़ा हो गया तो। लेकिन केंद्र सरकार फिर से बेशर्मी से कह रही है कोई क्राइसिस नहीं है, और राज्य सरकारें गलत कर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं। ये आंखें बंद करने की जो नीति है केंद्र सरकार की, ये बड़ी घातक साबित हो चुकी है विगत में भी, और आज फिर मैं कह रहा हूं कि अगर केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली और चुनौती को स्वीकार नहीं किया, कुछ अगर कोई क्राइसिस हो रहा है तो उसको स्वीकार नहीं किया, तो फिर से बड़ा क्राइसिस देश के सामने संकट खड़ा होगा। और ये कोल क्राइसिस केवल कोल क्राइसिस नहीं है, ये पावर क्राइसिस है। और पावर क्राइसिस का मतलब है इंडस्ट्री क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है सप्लाई क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है IT क्राइसिस। हर तरह के क्राइसिस में देश को झोंकने की तैयारी हो रही है। ये देश को गड्ढे में डालना चाह रहे हैं, देश को एकदम ठप कर देना चाहते हैं। आज दिल्ली की सरकार ने लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को लिखा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को लिखा, पंजाब की सरकार कह रही है, यूपी की सरकार कह रही है, गुजरात की सरकार भी कह रही है कि साहब पावर कोल का क्राइसिस है, राजस्थान की सरकार कह रही है, कई राज्य सरकारों ने बताया है कि वो किस तरह से पावर कट प्लान कर रहे हैं। ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर पावर प्लांट बंद हो गए हैं। मैं लेटेस्ट देख रहा था 6 पावर प्लांट के बारे में तो न्यूज़ हैं कि वो बंद हो रहे हैं कोल क्राइसिस की वजह से, और केंद्र सरकार कह रही है कि कोई क्राइसिस नहीं है। इसका मतलब केंद्र सरकार क्राइसिस को हल नहीं करना चाह रही, या केंद्र सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। अगर हल नहीं करना चाह रहे, समाधान नहीं है, तब भी तो पहले क्राइसिस को स्वीकार तो करो। आप सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ राज्य उठा रहे हैं, आप राज्यों को झूठा साबित करने की जिद पे अड़ जाते हो कि नहीं राज्य गलत कह रहे हैं, राज्य गलत कह रहे हैं, मुख्यमंत्री गलत कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी गलत कह रहे हैं। इससे कोल क्राइसिस तो खत्म नहीं होगा ना, आंखें बंद कर लेने से कोल क्राइसिस खत्म नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस क्राइसिस को समय रहते समझिए। ये राज्य सरकारें, इतने सारे जो मुख्यमंत्री आपको लिख रहे हैं, ये हवा में नहीं लिख रहे हैं। अगर आपने इसको वक्त रहते ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा क्राइसिस देश के स्तर पर मंडरा रहा है। और ये भी कहना चाहता हूं कि सरकारें सहयोग से चलती हैं। सरकारें इस चीज़ से नहीं चलती हैं कि राज्य सरकार अगर कहे कि क्राइसिस है तो आप बोलो कोई क्राइसिस नहीं है, बंद करो, बकवास कर रहे हो। इससे नहीं चलती हैं सरकारें। थोड़ा सहयोगवादी रवैया लेके चले केंद्र। अगर देश के सामने कोई क्राइसिस आ रहा है तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को सबको मिलकर उसका प्लान बनाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि कोई क्राइसिस नहीं, आंख बंद करके बैठ जाओ, मुंह फिर के बैठ जाओ। ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। मनीष जी, अभी कितना स्टॉक कोयले का प्लांट्स में है? कहीं कल तक 1 दिन का था, केंद्र सरकार कह रही है कि 4 दिन का बैकअप है उनके पास इन प्लांट्स में, तो अभी आपको जानकारी मिल पा रही है कितना बैकअप है अभी? नहीं, ये पावर मिनिस्टर हमारे और पावर डिपार्टमेंट के अधिकारी लगातार इसका रिव्यू कर रहे हैं। उन्होंने पूरी जानकारी दी थी, वो अपडेट भी कर देंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 1 दिन का है या 1.5 दिन का है। केंद्र सरकार कह रही है 2 दिन का है कि 3 दिन 4 दिन का है। सवाल ये है कि अगर देश में पावर प्लांट बंद हो रहे हैं, अगर देश की जिम्मेदार सरकारें, राज्य की सरकारें आपको आगाह कर रही हैं तो आप उसको सीरियसली लीजिए। आप ऑक्सीजन क्राइसिस की तरह से आंखें बंद करके कहेंगे नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, और उसके बाद लोग मर गए जैसे ऑक्सीजन क्राइसिस में मरेंगे, यहाँ भी त्राही मचेगी। फिर सर, आपने कहा कि कुछ राज्य हैं जहाँ पर प्लांट बंद हुए और पावर कट जो है वो प्लान किए गए हैं। दिल्ली में क्या ऐसा कोई प्लान तैयार किया जा रहा है, या फिर सरकार की क्या योजना है? जैसे ही अगर हमारे पास 24 घंटे से कम का या 24 घंटे का कोल बचेगा तो निश्चित रूप से हमें भी उसका प्लान करना पड़ेगा, और हमारे पूरे के पूरे तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे कि ऊर्जा संकट गहराने वाला है। लेकिन अब बड़ी खबर यह भी है कि बिजली संकट पर आरके सिंह जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, उनका बयान सामने आया कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं है और ना ही किसी तरह का कोल संकट सामने आया है। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करेंगे, कोयले का कोई संकट नहीं है, ये कहना है आरके सिंह का। और अभी आप सुन रहे थे मनीष सिसोदिया को, जो ये कह रहे थे कि बिजली संकट बहुत ज्यादा गहराने वाला है। देश के कई राज्यों के सीएम ने खत लिखकर प्रधानमंत्री से इस मामले में दखल देने की मांग की है, और दिल्ली ने भी इस मामले में केंद्र को अवगत कराया है। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है ना कोई बिजली संकट है, ना कोई कोयला संकट है। तो मैंने कहा कि हमारी मंत्रालय बिजली की उपलब्धता को पूरे देश में मॉनिटर करते रहती है। आपके यहाँ भी उपलब्धता ठीक है और ठीक ही रहेगी। उसके बाद फिर हमने आज सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। सेक्रेटरी पावर, एडिशनल सेक्रेटरी पावर, CMD, NTPC और जो दिल्ली के डिस्कॉम्स हैं उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और उनके जो भी CMDs हैं, सबकी बैठक बुलाई।
स्थिति यह है कि दिल्ली में जितने पावर की आवश्यकता है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है और उतने पावर की आपूर्ति होती रहेगी। मैं पुनः रिपीट करता हूं, दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टेशन से हो, डीवीसी के स्टेशन से हो और कहीं से हो, और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती रहेगी। मैंने पूछा कि ये पैनिक क्यों, तो यह पैनिक इसलिए हुआ बिना आधार के, चूंकि जेल ने एक मैसेज भेज दिया दिल्ली के डिस्कॉम्स को कि बवाना के जो गैस स्टेशन है उसको वो गैस देने की कार्रवाई बंद करेगा 1 या 2 दिन बाद। वो मैसेज इसलिए भेजा क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा था। गेल के भी एमडी आए हुए थे, सीएमडी आए हुए थे, उनको हमने